श्लोक नंबर 8 में हमने चर्चा किया अभ्यास योग युक्तेन चेतसा गामिनः। इधर हमने ये चर्चा किया कि ये अभ्यास कर रहे हैं, योग नहीं, भगवान का स्मरण करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए इसका योग मिश्र भक्त बोलता है नहीं। कैसे डिफरेंस होगा, ये भी तो स्मरण कर रहे हैं और भक्ति में भी स्मरण आती है। ये दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये योग मिश्र भक्त हैं और भक्ति हैं? ये दोनों में स्मरण का प्रोसेस है क्या है? कैसे भक्ति में स्मरण करेंगे, सेवा का इच्छा मतलब और बढ़ जाएगा। जो प्रश्न से आपको मन का बता रहे हो, बोलो। हाँ, भक्ति में यस यस। योग मिश्र भक्ति में क्या होती है, वो क्या करता है, वो यम नियम आसन ये सब को पालन करता है। वो यम नियम को पालन करके और आसन में बैठ के उसमें खाना पीना ये सब में कंट्रोल करके वो क्या करता, मन को नियंत्रण करके क्या कर रहा, वो भगवान का स्मरण करने के लिए अभ्यास कर रहा। सो दैट्स वाई ही इज टेकिंग द हेल्प ऑफ योगा टू रिमेंबर। योग का हेल्प्स को लेके वो स्मरण करने के लिए प्रयास कर। बट इधर भक्ति में क्या होता है, इधर भक्ति में श्रवण कीर्तनम करके अपने चित्त को शुद्ध करके देन वो क्या करते हैं, स्मरण होते हैं। और दूसरा है, ईश्वर का लक्ष्य है जरण मरण मोक्ष है। इधर योग मिश्र भक्ति इसलिए बोला जाता है, इसको भगवान का स्मरण करने का पीछे का लक्ष्य है, वो क्या है, मोक्ष है। बट उधर है भक्ति योगी वो स्मरण करते हैं, जैसे हम लोग भगवान का ऐसे सोने के पहले हम स्मरण करते हैं भगवान का डीटीज़ को। ये भक्ति क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका पीछे का लक्ष्य है भगवान का प्रसन्नता नहीं। इसलिए ये डिफरेंस है, भक्ति का स्मरण और योग मिश्र का स्मरण। अभी श्लोक नंबर 9। कविं पुराणम् अनुशासितोरम् अन्योरन्यं स अनुस्मरया सर्वस्य दात्रम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमस्य परसता प्रायेण काले मनसा चेलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवोर्मध्ये प्राणमवेश सम्यक् सतं परम पुरुषं उतिति दिव्यम। पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि माइक नहीं है क्या? मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करना, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भूमों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हमने पहले भी हम चर्चा किया कि कोई व्यक्ति स्मरण करना है, किसी गांव के बारे में स्मरण करना, तो उसको ज्ञान होना चाहिए उसका स्मरण करने। इसमें ज्ञान नहीं है देन किसको स्मरण करेगा वो? नहीं समझ में आ रहे? नहीं किसी चीज़ के बारे में बताएं आपको, ऊपर ऑलरेडी हमने देखा है और उसको बात में जानते हो देन तो स्मरण कर पाएंगे। इधर ये है कि किसको ये स्मरण कर रहे हैं उसके बारे में ज्ञान, उसके बारे में बता रहे हैं। किसको वो स्मरण कर रहे हैं उसके बारे में इधर इस दोनों श्लोक में बता रहे हैं। पहले नेक्स्ट वाला श्लोक में बोल रहे हैं कि योग बल से मन को स्थिर करके अंतिम समय में स्मरण कर रहे हैं। प्रायाण काले मनसा चेलेन भक्ति युक्ता योग बलेन चैव। योग बल से मन को नियंत्रित किया एंड देन भक्ति करके
वो क्या किया, अंतिम समय में भगवान को स्मरण कर रहा। वो कौन है, वो इस श्लोक में बताया। समझ में आ रहा है? कनेक्शन समझ रहे हैं नहीं? समझ में आया नहीं? जगे हुए हैं? क्या बोला, समझ में आया है प्रभु? हाँ, समझ में आया। क्या समझ? कैसे भगवान को ध्यान कर सकते हैं? ब्रह्म के बारे में मैंने तो बोला ही नहीं। ब्रह्म इसके बाद मैंने क्या बोला? 10th वाला श्लोक अभी क्या बताया? 10वां श्लोक एक्सप्लेन किया था ना अभी। इधर ही है, किधर है? यमुनानगर पहुंच गया। सही, मैं ये बोल रहा था 10th श्लोक में बता रहे हैं कि योग बल से मन को स्थिर करके अंतिम समय में भक्ति करता हो। बट इसलिए भक्ति युक्त है, योग भी कर रहा हो, भक्ति भी कर रहा हो। समझ रहा है नहीं है? और अंतिम समय में कैसे, किसको भक्ति कर रहा हो, किसको वो स्मरण कर रहा अंतिम समय में, उसके बारे में 9th श्लोक में बताया गया। कवीम, कवीम मतलब क्या है? कवीम मतलब सर्वव्यापी, नहीं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ 4 कुमारा भी है नहीं, तो नो डाउट हो सकता है ये किसके बारे में बता रहे हैं? कवि मतलब 4 कुमारों को तो नहीं बता रहे। नेक्स्ट लाइन, नहीं नहीं नहीं, पुराणम। अब जब पुराणम बोला तो ये तो बहुत पुराण है। पुराण मतलब आदि है। सो इसका मतलब 4 कुमारा तो नहीं है इसे, सो तो अट गया। सो पुराण मतलब परमात्मा, क्योंकि वो तो आदि है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। अनुसा सीताराम, क्या लिख रहे? अनुसा सा सीताराम मतलब, अरे आप मेरा कृपा से आप मेरे को भक्ति कर पाएंगे। ये कौन भक्ति सिखाते हैं? किसका कृपा से कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है? वो कौन सिखाता है वो भक्ति किसी को? हृदय में कौन सिखाएगा? हाँ, परमात्मा सिखाएगा तो सारे भक्त बन जाना चाहिए। परमात्मा तो सब में है ना, अभी परमात्मा ही सिखाएगा देन तो सब भक्त होना चाहिए ना। परमात्मा का तो काम है जीव को कर्म से जोड़ना, बस यही है ना। देन वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। समझ में आ गया? इधर ये से फर्स्ट हो रही है, ये परमात्मा नहीं है, ये कौन है? कृष्ण। सो परमात्मा कभी भक्ति सिखा नहीं सकते हैं, वो कर्म से संपर्क करते हैं। देन क्या है? तो ये कैसे आपने बोल दिया भगवान? क्योंकि अनयोर अनियम, हाँ, सम अनु स्मृत, मतलब वो अणु से भी अणु है बहुत। भगवान कैसे इसका प्रूव करें? नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि ये अणु से भी अणु बहुत छोटे हैं। क्या बहुत छोटे हैं? तो क्या जीव है क्या? नहीं नहीं नहीं, जीव नहीं है। सर्वस्व दाराम दातरम, सर्वस्व दातरम, सब कुछ को धारण करने वाला है ये। तो सबको धारण किया तो अणु से कैसे धारण कर सकते हैं? सो विभु भी है वो। हर चीज को धारण करने के लिए विभु भी पढ़ना पड़ेगा नहीं? सो ये अणु भी हैं, ये विभु भी हैं। इसलिए अचिंत्य रूपम, हरि हरि है। कोई चीज़ अणु भी है और विभु भी है, उसी को ही क्या बोला जाता है? अरे एक व्यक्ति कैसे हो सकता अणु भी हो और विभु भी हो, है? इसको क्या बोलते हैं? चलिए, ये सारे सुन के क्या है? रोचक क्या बोलते हैं उसको? रोमांच होना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए। हमको क्यों नींद आती है ऐसी चीज़ सुनने से? हमको अद्भुत क्यों नहीं लगता है? कौन बताएगा? है? यस, बहुत अच्छा। सो हमारा
हृदय में गंदगी है। अभी प्रज्वल का बात है तो घंटे घंटे बात करेंगे, पूरे दिन सुना लो, रात भर जग गई तो घर गिर में जाते तो 12-1 बजे तक बात होती नहीं, कुछ मतलब नहीं, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं होते नहीं। और आप लोग भी बीच में थोड़ी ना कृष्ण कथा होता है, वो अलग बात है। चे गोस्वामी लोग जब बैठते हैं, वाह, दामोदर रील का मतलब 3-4 दिन तक बिना का पी के चर्चा करते। मत चित्त मत गत प्राण, वो लोग का प्राण है कृष्ण कथा है। जिस दिन कृष्ण कथा नहीं होगा ना, किस दिन भगवान का दर्शन नहीं करेंगे ना, किस दिन भगवान का नाम जप होगा ना, वो मर जाएंगे। जिस तरह का व्यक्ति का प्रसाद नहीं मिलेगा ना, 1 दिन 2 दिन दूसरा शरीर चुन लेगा। वो किस शरीर में उसको प्रसाद मिल रही है उस शरीर में चला जाएगा, मतलब प्राण त्याग देगा। क्योंकि हमारा प्राण किस में स्थित है? प्रसाद में। इसलिए एक दिन निर्जला कर लिया, जूस जूस, प्राण 1 दिन नहीं खाया, प्राण क्या हो गया? इंद्रिया नहीं दिख रही है, भगवान नहीं दिख रहा, अंग बैठना पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है प्राण निकल जाएगी। सही, जीव में प्राण कैसे आती हैं? अन्न कांड से। इसी तरफ है भक्त का प्राण क्या है? कृष्ण का। ये सब जब सुनते हैं, वाह क्या बात है, कविम पुराणम अनुसिताराम अनुशासिताराम अनियोर अनियो सम अनुस्मरण। सो सर्वस्व दातरम, सर्वस्व वो क्या? अणु से अणु है और विभु से विभु है, क्योंकि विभु नहीं हो तो कैसे सबको धारण कर पाएंगे। देन बोल रहा अचिंत रूपम, इसलिए वो कौन सा रूप है? अचिंत रूप है। अचिंत का मतलब क्यों? अचिंत क्यों बोलता है? कुछ लॉजिकली नहीं समझ सकता। ये कैसे होता है? एक व्यक्ति अणु और वो भी वही विभु, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? और वो उसको रूप भी क्या है? उसको रूप भी मनुष्य का, मनुष्य की तरफ। अरे मनुष्य की तरफ व्यक्ति देखने में अणु से वाणी हुए विभु से विभु, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए वो रूप क्या है? अचिंत रूप है। और क्या प्रभु? आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम का मतलब है, आदित्य मतलब सूर्य है, सूर्य की तरफ है। कैसे सूर्य? सूर्य के लिए लाइट लगाने के लिए क्या दूसरा स्विच ऑन करना पड़ता है क्या? अपने अपने स्वतः वो क्या होता है? प्रकाशित होते हैं नहीं। तो उसी तरफ है भगवान का क्या है? इसका सूर्य की तरफ है। वो अपने खुद, जैसे सूर्य खुद अपने में लाइट करते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं। इसी तरह भगवान खुद चेतन है और दूसरों को भी क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। कैसे? शास्त्र के माध्यम से हम सबको गाइड करते हैं। नहीं, शास्त्र और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये किस तरह का सूर्य है, खुद प्रकाशित रहता है, दूसरों को प्रकाशित होते हैं। इसी तरह भगवान को कोई प्रकाश करने के लिए आउटसोर्स नहीं चल रहा, खुद ही है वो इस हैं, और दूसरों को भी क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। इसलिए वो आदित्य वर्णम तमस परस्तत, मतलब ये माया से परे है। इज एबो द माया, नहीं, माया का परे है। माया इसी का ही शक्ति है। देन इस तरह का इसके ज्ञान को प्राप्त करता है। इस ज्ञान से सो ये समझ रहा कि ये परमात्मा है, वो कृष्ण ही है। इस परमात्मा को कृष्ण के रूप में ये देखता और इसका ज्ञान ये है, ये नॉलेज है। ऐसे ये सब सोचते हुए वो मेडिटेट करता भगवान को। जब वो मेडिटेट करता देन वो क्या करता? सौलोक की मुक्ति प्राप्त करता। कौन सा? सौलोक। समझ में आ गया? ये श्लोक में यही बताया। तो बट हमारा में क्या है? हमारा कुछ नहीं। हम इस तरह का स्मरण नहीं करते हैं। यम नियम पालन करके, अन्न को कंट्रोल करके, मन को स्थिर करके, परमात्मा का स्मरण करके, परमात्मा कृष्ण ही है ऐसे बोल के हम नहीं स्मरण करते। हम क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। और मान लीजिए आपने डीटीज को स्मरण भी कर रहे हो, जैसे प्रभु जी बता रहे, इंद्रजीत प्रभु पूछ रहे थे कि हम भी तो स्मरण करते हैं, बट हम स्मरण करने के पीछे का उद्देश्य हमें भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए क्या हो जाते हैं? भक्ति में आ जाते हैं, शुद्ध भक्ति में, साक्षात भक्ति में आ जाते हैं।
सो हम क्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भजन करने से हमारा अंधकरण शुद्धि होती है, अंधकरण शुद्धि होने से हमेशा लीला स्मरण होते रहते हैं। माइंड शुद्ध नहीं होने की वजह से भौतिक इच्छा नहीं नहीं। सुनो सुनो, आपका ट्रेन कितना बजे है? ट्रेन किधर से? जाना पड़ेगा, मिस कर देंगे, भागो भागो दौड़ो। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी के धन्यवाद करेंगे, रथ यात्रा करवाएंगे जाके। हरि बोल, हरि बोल मतलब हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोल रहा था? हाँ, सो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, भगवान का नाम लेना, कथा सुनना, भगवान का सेवा करना, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होने से क्या होगा, हम भगवान का नाम रूप गुण लीला उसको हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस स्मरण कर सकते हैं भगवान को प्रसन्नता के। भगवान का रूप इतनी सुंदर है, देखने मात्रे से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परम पवम। सो भगवान का ब्रह्म है, भगवान का पर तत्व है और भगवान का रूप है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए उसको दर्शन करने में से पवित्र हो जाता है। सो और भगवान का नाम बहुत पवित्र है, भगवान की कथा पवित्र है। सो पवित्र होने की वजह से हम स्वाभाविक रूप में क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं? भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हाँ, बट इधर क्या है, इधर इसके अंदर सेवा के बारे में कोई गुणगान सुने ही नहीं है। इसने कभी गोलोक के बारे में श्रवण नहीं किया, सेवा के बारे में श्रवण नहीं किया, इसलिए वो क्या कर रहा, वो इस तरह का प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखिए हमारा सौभाग्य है, हमने इसके बारे में, भगवान का बारे में गुणगान सुना, गोलोक के बारे में गुणगान सुना, सेवा का महिमा का सुना, इसलिए हमारा प्रेरणा क्या रहती है, सेवा करने का, गोलोक धाम जाने का। कितनी महत्वपूर्ण है ये श्रवण। जब तक हम भगवान का धाम के बारे में, भगवान का सेवा के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में सुनेंगे नहीं, कितना श्रवण कर रहे हो, किस चीज़ के ऊपर श्रवण कर रहे हो, आपको भी डिज़ायर्स वैसे डेवलप होगा जैसे ये लोग का ऐसे श्रवण नहीं किए। इसीलिए सेवा के ऊपर उसका क्या बोलते हैं, इच्छा है, क्या नहीं हुआ, जागृत नहीं हुआ। समझ में आ गया? इसलिए ऐसे करें, बट हम लोग ऐसे, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमको किसी भक्तों को कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमने धाम के बारे में सुना। किसी की भी इच्छा नहीं है गोलोक धाम जाने का, इसका मतलब उसने सुना नहीं गोलोक धाम होता क्या है, नहीं, इसने भौतिक जगह के बारे में ही सुना, इसीलिए उसको दुख होता बीच बीच, अरे यार मैंने थोड़ा भौतिक सुख को छोड़ के थोड़ा बहुत दुख भोग रहा हूँ, और मेरा फ्रेंड्स तो बहुत आनंदित हैं, बहुत अच्छा कमा रहा है। आपका आंख तो आधा ही बंदे रहते, आप क्यों रेस्ट करके नहीं आते? आप ही यहाँ पे, और कौन हो सकता? इन क्या ही समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो सुनना चाहिए, नहीं सुनेंगे कैसे होगा? और बहुत मेहनत करना चाहिए हृदय को साफ करने की, नहीं तो क्या होगा बताओ? जब कथा आएगा, नाम लेंगे, गुस्सा ही नहीं होगा, भगवान के साथ नहीं हो, क्योंकि गंदगी है। अब प्रज्वल बढ़िया, जब नाम आएगा
घर रूम में आके सो जाएंगे, उस समय पूरा बीमार रहेंगे। 9 o'clock के बाद पूरी एक्टिव। आता किधर से है मुझे समझ में, मुझे प्राण सब प्रसाद से आती है। गंदगी याद रखना, मेहनत करो, मेहनत करना चाहिए हम सबको, ऐसे नहीं होगा। हमारे हृदय में क्या है उसी से रुचि होगी, याद रखिए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सब खत्म हो जाएगा। रोमांचक क्या बोलता है, रोमांच नहीं होगा, रोमांच। बहुत ही चीज़ सुन के बहुत रोमांच होता है, नहीं? इस तरह का आध्यात्मिक चीज़ को सुन के क्या होना चाहिए, रोमांच, रोमांच होना चाहिए, नहीं? श्लोक नंबर 11। यदक्षरं वेदो विदु वदन्ति विश्यन्ति यतयो विडराग यचिदन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदं सगरेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हाँ, जो पहले बोला कि आप प्राण को अग्नि चक्र में लेके अगर रखो और इधर रख के कभी पुराणाम अनुशासिताराम, सो भगवान के बारे में स्मरण करके प्राण छोड़ो, वो बता दिया नहीं किस तरह का व्यक्ति प्राण, बट उसको बट डिटेल्स नहीं बताएं, ब्रीफली नहीं बताया। स्मरण करना चाहिए ऐसे बोले हैं, प्राण को अग्नि चक्र में रख के आप स्मरण करो बोले हैं, बट अब ये नहीं बोला है कि इसको कैसे करना है। अभी 11th and 12th में बताएंगे। सो ये नहीं, अभी आई शैल नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन टू यू द प्रोसेस बाय विच प्रभुपद सुंदर तात्पर्य लगता है बीच में। द प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ, बट एट द मोमेंट सच ए ब्रह्मचारी अनमैरिड सेलिब्रेट लाइफ इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। देख पा रहे हैं हम लोग? पढ़िए। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, अत्यावश्यक है। किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त कर भी एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। Unless one practice celibacy, advancement in spiritual, मतलब एक भी वो ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं दे रहे हैं, ब्रह्मचारी प्रिंसिपल्स के ऊपर जोर नहीं दे रहे, यू सी। एंड देन नेक्स्ट लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अनलेस वन प्रैक्टिस सेलिबेसी, एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी को पालन नहीं करता, उसको आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही मुश्किल है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो यही है। सो कलयुग में भगवान को प्राप्त करना तो कैसे करना है, हरि नाम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्य च मूर्धे अध्यात्म प्राणम आश्रितो योगधर्मम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी कि योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। सो ये कैसे 9 गेट्स को कंट्रोल करना, यम नियम आसन, ये सब करके
नहीं, और माइंड को भी कंट्रोल करना, ये सब बता रहे हैं। So last 4 lines पढ़ना, in the 6th chapter this process is described in detail. इस विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है, तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। बात नहीं, तुरंत क्या बोले अभी, भक्ति को लेकर आ गया। द बेस्ट प्रोसेस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। If one is always able to fix his mind on Krishna in devotional service, it is very easy for him to remain undisturbed. Samadhi. ठीक है, next translation and purport पढ़िए। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोगी यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जबकि स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या करें, नेक्स्ट श्लोक में जाएं नहीं जाएं? हम लोग एग्ज़ाम भी है क्या? एग्ज़ाम है, सीबी है नहीं बोल रहे थे, है 4 to 5 श्योर बोल रहे थे, सीबी करेंगे। हाँ बोले 4 से 5 सीबी एग्ज़ाम होगा, ऐसे क्या? हाँ मेरे को तो ऐसे ठीक है, दिन तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ग्रुप एक्टिविटी है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इसलिए मेरे को आधा पौने घंटे चाहिए श्लोक। एक बार पूछ के आ जाएंगे एग्ज़ाम है क्या? ठीक है। अनन्य चेत सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो ये बहुत सुंदर है, एक एक शब्द इस बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। अनन्य चेत, अनन्य चेत मतलब है ये विदाउट डिविएशन, प्रॉपर लिखते हैं क्या है, विदाउट डिविएशन ऑफ द माइंड, मतलब इसका मन है भक्ति, शुद्ध भक्ति में फिक्स्ड है, इसका और ज्ञान और कर्म में कोई मिश्रण नहीं है। ये श्लोक एग्जैक्टली अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन भक्ति अनुकूलेन कृष्णानुसूल भक्ति ऋतु। सो ये उस श्लोक और इस श्लोक में कोई अंतर नहीं है। सो ये श्लोक प्योर डिवोशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो अनन्य चेत मतलब विदाउट डिविएशन और विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव, उसके गोल एक ही है, भगवान को क्या करना, प्रसन्न करना, दैट्स ऑल, उसको कोई और मोटिव नहीं है। सततम, सततम मतलब ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स वो ये नहीं करेगा प्योर हो इम्प्योर हो, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, किसी भी स्थिति में क्या करेगा, वो भक्ति करेगा। बारिश है, बारिश नहीं हो रही है, घर में कुछ समस्या है, नहीं है, नहीं खाने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं है, नहीं गर्मी है, ठंडी है, कूलर काम नहीं कर रहे हैं, एसी काम नहीं कर रहे हैं, फ़ैन नहीं चल रहे हैं, गर्मी लग रही है नहीं लग रही है, इसे मैटर नहीं करेगा उसको। हमारे में तो क्या, कोई गड़बड़ हुआ तो बाहर घूमना इधर उधर, मन ठीक नहीं है तो भक्ति करने का मन नहीं करता, थोड़ा भी बीमार हो जाता नहीं जा पाऊँगा,
नहीं? अरे कैंसर हो गया तो अरे प्रभु जी अपने मुख से ऐसे मत बोलिए ना। मान लीजिए बोल देंगे डॉक्टर आपको कैंसर हो गया, आपके पास सिर्फ 1 साल, 1 साल, 1 साल तक सोचते सोचते हाँ ठीक है। क्या बोल रहा था? सब कुछ फेवरेबल है, बहुत अच्छी प्रसादम मिल रही हैं, सब अच्छा प्रसाद हैं, सारे बढ़िया हैं। देन हम क्या क्या करेंगे? हैं? भक्ति करेंगे। हथौड़ी भी डिस्टर्बेंस हो गया तो मंदिर चेंज करना है पहले, और काउंसलर को चेंज करना। कुछ लोग तो गुरु को भी चेंज कर देते, और कुछ लोग संस्था के ही चेंज कर देते हैं। लगता है उस संस्था में मैं शांति से भक्ति करूँ। नहीं, शास्त्र से उदाहरण बताओ, कोई कष्ट में थे और भक्ति भी किए। कुंती महारानी, हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, पांडवास, प्रहलाद महाराज, लाइक दैट। नहीं, सो पूरी शास्त्र से भरे हुए हैं। नहीं, सो इसलिए सततम, सततम मतलब हमारे श्रील प्रभुपाद। नहीं, सततम मतलब हमेशा, किसी भी स्थिति में डालो। नहीं, प्रभुपाद तो क्या ही किस स्थिति में था। नहीं, आपको मान लीजिए आप फुल टाइम ज्वाइन किए हैं, आपको रूममेट हैं, मीट खाते हैं, कैसे लगेगा? और सिगरेट पीते हैं, ड्रग लेते हैं, कैसे लगेगा? करेगा भक्ति पूरी? कैसे, कौन सा स्थान में आ गया है? नहीं, दर्शन करते हुए कोई लहसुन प्याज खाने वाला पास में खड़ा हो जाए तो दूसरा जगह चला जाती नहीं, बदबू है। नहीं, सोचिए, देखिए प्रभुपद कैसे किए होंगे थोड़ा। नहीं, सततम। हार्ट अटैक आया, हमारा तो थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो घर याद आ जाएगा, हैं? प्रभुपद को तो तीन हार्ट अटैक आया, बट फिर भी सततम। यो माम स्मरति नित्यशः, हमेशा स्मरण करना, ऑलवेज रिमेम्बरिंग। ऑलवेज रिमेम्बरिंग। देन क्या होगा? कोई व्यक्ति ऐसे करेगा। नित्यशः का मतलब क्या है? रेगुलरली लिखे हैं प्रभुपद, कंटिन्यूस नहीं लिखे। क्या लिखे हैं? रेगुलरली। हमारे लिए क्या है? जैसे प्रभुपद ने प्रोग्राम दिए मॉर्निंग एंड इवनिंग, नहीं, बीच में सेवा, सो इट बिकम्स रेगुलर, इवन दो मे नॉट डू, बट रेगुलरली करना, जिस तरह का आचार्य ने बताया है। नहीं, सैंडविच प्रोग्राम। देन क्या बोल रहे हैं? ऐसे करने से क्या होगा? अनन्य चेत सततम यो मां स्मरति नित्य से, ऐसे करने से क्या होगा? तस्यहम सुलभ पार्थ, आसानी से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। देखिए इस श्लोक में कैसे, कितने लोग भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे? सब हाथ उठाएंगे। नहीं, ऊपर का करने से क्या होगा? इजीली भगवान को प्राप्त कर सकते, सुलभ है, इजीली अटाइन। और एक है, क्योंकि इसे सुलभ इसलिए भी बोला जाता है, भक्ति में कोई ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होने की वजह से इसमें कोई सफरिंग नहीं है। भाई कर्म में क्या है? पूरी दिन आप मेहनत करो और 500 रुपये मिलेगा, नहीं, बट पूरी दिन सफरिंग है नहीं। ज्ञान में क्या है? ये नहीं वो नहीं, प्राण को इधर लेके आओ, वैसे करो, पूरी ये ध्यान दो, ध्यान करो, सिलेबस ही करो, इतनी आसन में ऊपर बैठो,
आधा आंखों आधा बंद करो, ऐसे इधर के इधर करो, इधर 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 फोकस। बड़ा समस्या है। ज्ञान साधना धर्मराज प्रभु पहुंच गए हैं। नहीं, इधर तो देखिए कितनी अच्छी भक्ति, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसमें एडवांसमेंट है। नहीं, तो मैं क्या बोल रहा था, ज्ञान में बहुत सफरिंग है, बट भक्ति सुलभ है, सुलभ है। नहीं, सिर्फ क्या करना है, फुल सरेंडर, फिर पूरा सरेंडर करना है। नहीं, हाँ पूरा सरेंडर नहीं तो और प्रोसेस है। भक्ति के क्या है, पूरा सरेंडर, लाइक दैट। तस्य हम सुलभ पर्थ, बहुत ईजी है और आसानी से भगवान प्राप्त हो जाता है। और नित्य युक्तस्य योगिनः है। नित्य युक्तस्य मतलब नित्य युक्तस्य योगिनः है। नित्य युक्त मतलब है, नित्य युक्त से मतलब जैसे कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेगा, उधर जाके क्या करेगा, भगवान को देखते रहेगा बस। नहीं, मोक्ष है मतलब कुछ करेगा नहीं, ऐश्वर्य को भोगेगा बस। बट इधर क्या है, नित्य को इधर भी सेवा करेगा, भगवत धाम जाने के बाद भी सेवा करेगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, नित्य युक्त योगी न है, मतलब विथ रिलेशनशिप, 4 रसों में रह के भगवान को क्या करेगा, वो सेवा करेगा। ये श्लोक का सार यही है। तात्पर्य पढ़ेंगे, रिलेशनशिप समझ रहे ना। योगी न मतलब दास्य साक्य वात्सल्य माधुर्य, इस रस में रह के भगवान क्या करेगा, इसी के लिए योगी न है। समझ में आ गया। अनन्य चैत्य का मतलब क्या है, क्या है अनन्य चैत्य है, फिक्स्ड विदाउट एनी डिविएशन। नहीं, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है भक्ति करते हुए, कोई अल्टीरियर। और नेक्स्ट सततम मतलब ऑलवेज और एनी कंडीशन। नहीं, और यो माम स्मरति नित्य से मतलब है रेगुलरली। सैंडविच प्रोग्राम याद रखो। तस्य हम सुलभ पार्थ मतलब Lord is obtained very easily, and then the bhakti process is so easy because there is no mixture of ज्ञान और कर्म। हाँ, और नित्य युक्त से मतलब इधर भी सेवा करता और उधर भी सेवा। योगी ने मतलब 4 रसों में रह के सेवा करता, रिलेशनशिप। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेतः शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तदात्मा या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर करता है। ऐसे भक्त को अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल,
शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता उनके अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, यमे वैश्य ग्रहणते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणते तनु स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्त को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान न चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपने भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। देखिए, सो इधर क्या लिख रहे हैं, अद्वैत नेक्स्ट लाइन है ना, हाँ पढ़िए। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं वहाँ प्रभु वृंदावन है। हाँ, ये कब हुआ था? ये कब बोले है? हाँ, जब सन्यास लेके आए थे। नहीं, उस समय में अद्वैताचार्य ने बोला, महाप्रभु आप क्या कर रहे हो इधर? नहीं, महाप्रभु ने पूछा अद्वैताचार्य, आप किधर क्या कर रहे हो? अरे आप आए महाप्रभु। अच्छा, ये नित्यानंद प्रभु ने धोखा दे दिया। नहीं 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 महाप्रभु, आप किधर भी हो वही वृंदावन है। हरी हरी। सो इधर से हम डिस्कशन वृंदावन ऊपर लेके जा रहे हैं। सो अभी हम कुछ ग्रुप बनाएंगे, 5-5 लोग ऐसे बनाएंगे, 5 डिवोटीज में भी 1 2 3 4 5 बोलिए, और 1 2 3 4 5 अलग अलग ग्रुप बना लीजिए। एक फटाफट, टाइम लग जाएगा ना, टाइम लगेगा। ऐसे ठीक है, तो एक ही ग्रुप एक ही जगह बेटर रहता है ना, देन ग्रुप कंडीशन हो जाती है, हैं? सो इसलिए 1 2 3 है, फटाफट बोलो 1 2 3 4 5 ना अच्छा 2 3 4 5 1 हाँ क्या आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। ये पैसेज कैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में रिलेटेड है, पहले चीज़ लिख लीजिए। और सेकंड चीज़ है, समझ में आया? पहले चीज़, ये पैसेज प्रभुपाद का लाइफ में कैसे रिलेटेड है हाँ, और सततम अनन्य चिंतन सततम, ये सब। और आप क्या कर सकते हो वृंदावन कॉन्शियसनेस ऑल, व्हाट कैन बी डन टू बी इन वृंदावन कॉन्शियसनेस ऑल टाइम। आप ऐसे क्या कर सकते हो वृंदावन चेतना बनाने के लिए, हर समय वृंदावन चेतना बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, और व्हाट कैन बी डन टू बी इन वृंदावन कॉन्शियसनेस ऑल टाइम। और तीसरा है, हाउ टू क्रिएट वृंदावन एटमॉस्फेयर इन टेम्पल। मंदिर में वृंदावन एटमॉस्फेयर को कैसे क्रिएट कर रहे। तीसरा हो गया नहीं? और चौथा है, थोड़ा कम कर देंगे, मान लीजिए आप शरीर छोड़ रहे हो, भगवत धाम वापस जा रहे हो, क्या होता है उस समय, क्या होता है, और आपका क्या प्लान है? समझ में आ रहा है? जब आप शरीर छोड़ रहे हो, आध्यात्मिक लोग के लिए जा रहे हो, उस समय में आपको कैसे लगेगा, आपका भाव क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या होगा। देन आप लिखेंगे ये मेरा एक्सपीरियंस होगा। देन उसको प्राप्त करने के लिए आपका क्या प्लान है। समझ में आ गया? अंतिम क्वेश्चन है,
मैं व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव द एटमॉस्फेयर ऑफ टेम्पल, मैं क्या कर सकता हूँ इस मंदिर का वातावरण को चेंज करने के लिए। ठीक है, 10 मिनट आपके पास, फटफट करो। क्या क्या चीज़ नहीं बताया वो बताए। प्रभु जी हमने पर्पट सी लिया है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि प्रभु लिखते हैं कि the Lord is very merciful to all, but as we have already explained, He is specially inclined toward those who always serve Him without deviation. तो प्रभुपाद को भगवान ने इतनी जगह हेल्प किया, प्रभुपाद जी का अमेरिका जाने का अरेंजमेंट किया, वहाँ पे रहने के लिए अरेंजमेंट किया, फिर अपना प्रीचिंग एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत हार्डकोर डिजायर था कि भगवान का नाम और गुरु का जो संदेश है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, वो पूरे विश्व में फैले। तो उसके लिए बहुत हेल्प किया भगवान ने। फिर उसके बाद एक लाइन है कि one who is so fully surrendered and engaged in devotional service of the Supreme Lord can understand the Supreme Lord as He is. कि वो प्रभुपाद जी ने इसलिए भगवद गीता as it is लिखी कि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि भक्ति भाव भी जानते हैं, एक डिवोटी मुझे पूरी तरीके से जानता है। इसीलिए प्रभुपाद जी जो पर्पस है उसमें एग्जैक्टली जैसे भगवान का जो मनोभाव था वो उन्होंने उसमें डाला। आचार्य का जो भगवान का मनोवृत्ति था वो एज इट इज उन्होंने बुक्स के माध्यम से हमको दिया। फिर उसके बाद है कि ददामि बुद्धि योगम, द लॉर्ड गिव्स सच अ डिवोटी सफिशिएंट इंटेलिजेंस सो दैट अल्टीमेटली द डिवोटी कैन अटेन स्पिरिचुअल किंगडम। तो प्रभुपाद जी को भगवान ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया, कैसे वो स्मॉल सोसाइटी का लीव रखें, उसको एक्सपैंड करें, कैसे प्रीचिंग मूवमेंट बनाएं। तो प्रभुपाद जी को सो शार्प ये उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड सिर्फ 40 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से पूरे वर्ल्ड वाइड प्रभुपाद ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या प्रभुपाद जी के जो केस स्टडी बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, कृष्ण जी और नेक्स्ट बहुत अच्छा अच्छा पैसेज से आप लोग ने एक्सप्लेन किया। सो नेक्स्ट वही हमने ये पैसेज था ना कि कैसे जहाँ पे भगवान है वहाँ पे वृंदावन है, तो प्रभुपाद जी किस प्रकार से वृंदावन को कैरी कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा। तो जैसे आता है कि प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन का नाम रखते तो कृष्ण को सेंटर में रखते हुए नाम रखते, कृष्ण को ही हमेशा सेंटर में रखते थे, और कोई भी नई जगह जाते थे तो उसको वो स्पिरिचुअलाइज करते थे, तो उसका नाम भी चेंज कर देते थे, जैसे कि इस तरह से उस तरह से हमेशा वृंदावन को प्रस्तुत करते थे। और जैसे वो अपने गुरु को उनके इंस्ट्रक्शंस को हमेशा अपने साथ कैरी करते थे, इस वजह से वो हमेशा कभी सेपरेशन फील नहीं करते थे वृंदावन से। इस तरह से ओके, नेक्स्ट गो। हरे कृष्ण गुरु जी। अब जी इसमें जैसे हम देख सकते हैं परवर्ट में स्टेटमेंट है, अ प्योर डिवोटी डज नॉट डिजायर एनीथिंग व्हिच मींस ही हैज नो डिजायर फॉर सेपरेटनेस। इससे प्रभुपाद के कारण से देख सकते हैं कि एट द एज ऑफ रिटायरमेंट हो जाते तो वृंदावन में भी भजन करके अपना सक्सेसफुली जा सकते थे, बट फॉर satisfying the desires of the spiritual master he went and took so much pain despite the old age and circumstances he did for the pleasure of Guru and Krishna। इसके बाद यहाँ पे दो पास टाइम है जिससे हम देखते हैं कि प्रभुपाद का जो ये टेक्स्ट से रिलेटेड एक पास टाइम ये कि प्रभुपाद जब सिकनेस में थे, हेल्थ खराब था, तो उनको मेडिसिन लेना था, तो कुछ खाने पहले कर रहे थे ना, तो फिर वो टैक्सी ड्राइवर का वो जो एप्पल होता है जो एप्पल लेकर के वो प्रॉपर मांगते हैं और फिर खा करके फिर अपनी सर्विस में कंटिन्यू रहते हैं। तो ये उदाहरण है ऐसे एक और उदाहरण भी आता है कि जैसे डिवोटी का जो मतलब प्रभुपाद की बैक पे प्रभुपाद को कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को आप जब कर रहे हैं, फिर वो बैक पे सुनते हैं तो फिर उनको आवाज़ गाती है हरे कृष्ण महामंत्र, दैट इज व्हाट दिस चैंटिंग। नहीं, ये रेफरेंस क्या है इसका? ये पास्ट टाइम का रेफरेंस, सॉरी इसका रेफरेंस सेकंड वाली को पहले अभी बताया, कान ऐसे रख के इसमें, इसका रेफरेंस क्या है? लीलामृत में always chanting। नहीं, प्रभुपाद का पीछे कान लगा के हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दे रहे हैं, इसको रेफरेंस किधर है? ये लेक्चर में मैंने सुना था मुगले ना ये क्या सही अभी भी ये इसका लेक्चर हो जाएगा नहीं, इसलिए कभी भी हम कुछ कोट करते हैं वी शुड हैव सम रेफरेंस। हमारा
भक्ति वैभव में एक लेक्चर में ये एक एग्जाम्पल कोट कर दिए, 45 मिनट्स फीडबैक मिला वंशी अर्जुन प्रभु से। क्योंकि बहुत चीज़ है, कुछ पता नहीं है, कोई इधर से उधर सुना, उधर से इधर सुने। जब रेफरेंस पूछा तो किसी को कुछ पता ही नहीं। इसलिए केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। इसको कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए इसको कोट मत करें, ठीक है। आगे यस, इधर 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 ये वाला करो। तो जी जो पैसेज आपने बताया था उसमें ये आ रहा था कि the special qualification of the pure devotee is that he is always thinking of Krishna without deviation and without considering the time or place. तो इसमें बता रहे without considering the time or place, he is always thinking of Krishna without deviation. तो हम देखते हैं जब श्रील प्रभुपाद शरीर छोड़ रहे होते थे तो टाइम और प्लेस टाइम तो खासकर बहुत ही ऐसा बताता है कि इट्स वेरी पेनफुल कंडीशन, तो उसका भी कोई कंसिडरेशन नहीं था। ही वाज कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑफ कृष्णा और भागवतम पे पर्पस दे रहे थे। तो ये जो है गुड, इस तरीके से हम और लास्ट हो गया ना, आप लोग तो हो गया, ओके ठीक है, सब अच्छा है। हाँ, एक सब हो गया, कोई ग्रुप बचा तो नहीं? बीच वाला बोल के आप लोग बोल पाए 5 हो गया, ठीक। आप देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद का लाइफ ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा इम्पीडिमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा कष्ट थे। नहीं, प्रभुपाद जब शुरुआत में भी इंडिया में रहते हुए भी बहुत स्ट्रगल किए थे, लीग ऑफ डिवोटीज़ को स्टार्ट किए हैं, बाद में वो भी नहीं हो पाया। देन प्रभुपाद जब जलदूत में गए, 3 हार्ट अटैक आया, उतरने के बाद किधर जाना है पता नहीं, और अग्रवाल जी के घर पे गए, वो मीट था, सिगरेट पीते थे, फिर भी प्रभुपाद टॉयलेट करते हुए रहे। इसके बाद मिश्रा का घर गए, मिश्रा का स्थान में कुकिंग का कोई स्थान नहीं था, उधर से 5 किलोमीटर चलना पड़ता था कुकिंग करने के लिए, इतनी स्नो में जाके सिर्फ कुकिंग करके प्रसाद पाने के लिए एक और स्थान, रहने के एक और स्थान। इसके बाद धीरे धीरे एक वक्त को डेविड को बोला कि मैं इसको बहुत ट्रेनिंग दूंगा, इंडिया लेके जाऊंगा। रात को ड्रग लेके मारने के लिए आ गए प्रभुपाद, और लिटरली प्रभुपाद उधर सारे सामान छोड़ के भागना पड़ा। लिटरली प्रभुपाद पता नहीं है कि राइट टर्न करना, लेफ्ट टर्न करना नहीं। इसके बाद एक लेडी आई थी 1 बजे आके, प्रभुपाद से बोले आई वॉन्ट टू मीट यू, इट्स लेट एट नाइट 1 o'clock, नो आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ। देन जब बाहर प्रभुपाद आए मिलने के लिए, अंदर क्या होता था, वो लॉक सिस्टम होता ना, जब बंद, वो लेडी ने बंद किया वो लॉक हो गया नहीं। प्रभुपाद वाज नॉक्ड आउट ऑफ हिज ओन होम, अपने घर से ही बाहर निकलना पड़ा। के बाद आंदोलन शुरू हुआ, बहुत शिष्य बने, शिष्य लोग भी बहुत परेशानी किया, और बहुत मंदिर बनाए। मंदिर में भी बनाने में भी, जू मंदिर में इतनी चैलेंजेस आए नहीं, और वृंदावन में भी बहुत चैलेंजेस आए, हर स्थान में बहुत चैलेंजेस आए नहीं। कुछ लोग, शिष्य लोग प्रभुपाद का भगवान बोलना शुरू कर दिए, प्रभुपाद उसको डील करना पड़ा नहीं। लिटरली प्रभुपाद का लाइफ में पूरी प्रॉब्लम्स बहुत थे, बहुत संघर्ष थे, फिर भी ये होने के बाद भी प्रभुपाद एक अकेला एक सिंगल पर्सन पूरी आंदोलन को क्या किए हैं, खड़ा किए हैं, सबको गाइड किए हैं। देयर वाज सो मेनी प्रॉब्लम बट स्टिल सततम इज ऑलवेज कंटिन्यू नहीं। ये है श्री प्रभुपाद, ठीक है। और हम क्या कर सकते, व्हाट कैन बी डन टू बी इन वृंदावन कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम? इस पीछे से आइए, बताइए, एक पॉइंट बताइए बस, क्या हम कर सकते हैं वृंदावन चेतना में रहने के लिए, हर समय वृंदावन चलने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप रीडिंग एंड हियरिंग श्रील प्रभुपाद, ठीक है, रीडिंग एंड हियरिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, ठीक है, बहुत अच्छा है। और क्या वही बोलेंगे क्या आप लोग ने, क्या पढ़े नहीं हैं? लिखिए, बोलिए, कोई और बोलिए एक पॉइंट।
कृष्ण प्रभु जी वृंदावन चेतना में यानी कि फिर पता करना होगा चेतना होता है क्या वहाँ वो तो बाद में. What can be done to be in वृंदावन कॉन्शियसनेस? क्या आप ऐसे करेंगे इसे वृंदावन चेतना रहने का हर समय? ऐसे क्या कार्य करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे? जैसे प्रभु जी बोले, गुरु ने आचरण यदि आप ध्यान पर हाँ ठीक है, मंगल आरती ये सब, मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम. ओके ओके ओके. नेक्स्ट. हो गया आपका ग्रुप हो गया ना? आगे आगे तीसरा. अच्छा आपका ही ग्रुप था क्या ये? अच्छा ठीक है. प्रभु जी से वृंदावन का भाव रहता था कि सब कोई भगवान को केंद्र में रख के सो क्या करें, भगवान के बीच में रह के सब गोल बन के बैठ जाए. उसी प्रकार मतलब अगर व्यक्तिगत तौर पे हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करने का मूड रख के उसको करने का प्रयास करें. मूड, वही चर्चा हो रही. क्या ऐसे करेंगे उसे आप तो जनरलाइज कर, कार्य क्या करेंगे इधर? व्हाट कैन बी डन टू बी इन वृंदावन कॉन्शियस? ऐसे क्या कार्य करेंगे? जैसे वही क्वेश्चन है. मूड है 24 घंटे वृंदावन चेतना पर, क्या करने से होगा वो? जैसे वो बोलेंगे कि वही पॉइंट, मूड को कर लिए, रीडिंग एंड हियरिंग करना है, नियमों का पालन करना है, इसी वृंदावन कर सकते आया नहीं. उसी के ही आपने क्वेश्चन को ही उल्टा. ऐसा कि जैसे प्रभुपाद ने पूरा डे का प्रोग्राम दिया ना, वो तो हो गया ना, अभी नया नया चीज़. चलिए प्रभु जी. प्रभु जी हमेशा अलर्ट रहे. अलर्ट रहे क्या कर रहे हैं मतलब? कोई ऐसे ठीक. तो उसको मतलब भगवान की सेवा के लिए हमेशा अलर्ट रहेंगे तो चेतना बना. अलर्ट ही रहें, कुछ और भी करें. अब मनोभाव ये होना चाहिए कि हाँ मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और क्या कर सकते हैं. ठीक है. आउट ऑलवेज डू ऑल द एक्टिविटीज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण. ओके ठीक है ठीक है. और आगे अथॉरिटी से जो सर्विसेज है उसको विदाउट रेजिस्टेंस उसको कर रहे हैं. हाँ, विदाउट रेजिस्टेंस, कोई ब्लॉक नहीं करें. ठीक है. और कृष्ण का है. ठीक है. So Prajalpana is staying together, chanting together, dancing together, eating together, preaching together. ये सब करने से क्या होगा? All time. Okay. So now, how to create Vrindavan atmosphere in home or temple? So create करने के पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा what is meant by Vrindavan atmosphere. क्रिएट जब करेंगे, जब आपको वृंदावन एटमॉस्फेयर क्या है पता है, सो आप बताइए वृंदावन एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है. नहीं तो कुछ और क्रिएट करके रख देंगे. नहीं, हम बोलेंगे यही वृंदावन एटमॉस्फेयर. क्या हुआ ब्रू? ये तो ये क्वेश्चन में नहीं है क्या, इसलिए? हाँ. वृंदावन में जितने भी कौन हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि भगवान के पास ज़्यादा जाए, तो हम एक दूसरे के फेलो डिवोटीज हैं उनको उनकी सेवाओं में हेल्प कर सकते थे. व्हाट इज मीन बाय, मतलब वृंदावन एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? तुलसी महाराज तुलसी मतलब क्या है? चलो ठीक है. हाँ. वृंदावन में प्रभु सर्विस तो राधा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सब लोग से एंगेज रहे. ठीक है. और विचिन टू प्रभु को दो. क्रिएट. हाँ, रीडिंग गुरु. मैं तो ये प्रश्न बताया कि पहले ये वृंदावन एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है. क्रिएट अब करेंगे, जरूर करेंगे, बट मतलब पहले बताओ, दिन तो क्रिएट करेंगे. सेल्फलेस. ओके, ये भी ठीक है. यस इनटू प्रूव बता. मुझे सबसे पहले कॉन्शियसनेस क्या? कॉन्शियसनेस क्या कॉन्शियसनेस होना है? वृंदावन कॉन्शियसनेस. हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या है, क्या है वो? इसका मतलब क्या है? वृंदावन कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? ओ राधे ब्रज देवी के, अब इधर आए क्या, इधर आए क्या, ऐसे घूमते रहूं, यही है क्या? ये
भगवान की प्रसन्नता के लिए सेल्फलेस सर्विस मतलब करें, कोई डिजायर नहीं हो, मतलब भगवान कोई की नहीं। प्रसन्नता के लिए। इसका मतलब क्या है? यस, नेक्स्ट। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ कुछ बताइए कुछ। अरे 5 बज गया, जल्दी प्रभु। अरे यार, सर्विस पूरी जैसे बता मैं यही बताने वाला था। अच्छा ठीक, वो बता, बड़ा दुखी की बात। वृंदावन एटमॉस्फेयर मतलब मत चित्त मत प्राण बोधयन परस्परम। यस, सब बैठ के कथा करते रहो। पद बोधयन मतलब सर्विस, मतलब एक दूसरे के प्रति एक दूसरे में भगवान के बारे में डिस्कस करना, भगवान की सेवा करना, वो ये सारी चीज़ें भगवान को नहीं, ये वृंदावन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? आपने एक एक्टिविटी बता रहे हो ना, सो मैं बता रहा हूँ कि इसकी चेतना का मतलब क्या है। यस, वो निज परमेश्वर को पूरा इच्छुक है। हाँ, यस, नॉन एनवियसनेस, यस, दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो आध्यात्मिक जगह में कोई क्या नहीं है? ईर्ष्या नहीं है। समझ में आ रहा है? जब इस भाव से अब और भी कार्य कितना भी है नहीं, देन उसको क्या बोल सकते हैं? जब किसी के अंदर ईर्ष्या नहीं है, देन वो क्या कर सकते हैं? वृंदावन कॉन्शियस, वृंदावन एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या है? वो जैसे हम देखते हैं 3rd कैंटो में अनेक पक्षी बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं। जैसे वो वहाँ, वो क्या बोलते हैं, बम्बल बी जब आते हैं, बू, सब चुप होके सुनते हैं, वाह कितना सुंदर गाते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं? बिकॉज किसी के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। और दूसरा उदाहरण है वो है कि सारे फूल, आपने उसका नाम को भी नहीं सुने होंगे, इतनी सुगंधित फूल, जैसे तुलसी महारानी को देखते हैं सब झुकते हैं, और तुलसी को सबको क्या करते हैं? सो ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान का बहुत प्रिय है। सो ये एक्चुअली नॉन एनवियस मेंटालिटी है। समझ रहे नहीं, हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी, चैतन्य लीला में भी हम देखते हैं, जब सारे लोग महाप्रकाश लीला में सारे लोगों को महाप्रभु ने कृपा दे रहे थे, कुलवैद्य श्रीधर को, हरिदास ठाकुर को, नहीं, सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, अरे इसको कृपा मिल गया, इसको कृपा मिल गया। ये नहीं सोच रहे थे अरे मेरा 5 दिन बाद आया उसको मिल गया, मेरे को नहीं मिला बताओ। ऐसे नहीं सोच रहे थे, सब लोग खुशी हो रहे थे, वो इसको कृपा मिल रही है, इसको कृपा मिल रही है। देन सोच रहे थे कि अरे ये मुकुंद को क्यों नहीं मिला, तो सबसे अच्छी वैष्णव है, इतनी अच्छी गाथा, इतनी विनम्र, इतनी सदाचारी भक्त है, उसको तो मिलना ही चाहिए। महाप्रभु मुकुंद को कृपा क्यों नहीं दे रहे हो? मुकुंद, उसको तो नाम भी मत लो, मेरे सामने तो तिलका लगा के, क्या बोलते हैं, दांत में तिलका लगा के सामने आके बहुत विनम्र की तरफ नाटक करता, मेरे सामने बहुत अच्छी भक्ति की तरफ दर्शन करता आके, क्या है गौरनिताई, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। जैसे मंदिर से बाहर जाते हैं, और मुकुंद जब मेरे से तो दूर जाते हैं, साधारण लोगों के साथ मिक्स करके मायावाद को चर्चा करता। जैसे हम लोग जैसे मंदिर से बाहर आते हैं, सुन रहे हैं प्रभु, इधर ही है, सुनिए सुनिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या बोल रहा था? तो हम कैसे खिच 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 खिच, तो उसी तरह महाप्रभु को ये अच्छा नहीं लगता। ऐसा मंदिर में अंदर तो बहुत सीरियस है ये तो, और मंदिर को बाहर जाने के बाद तो ये कुछ और है। जब महाप्रभु ये देखते हैं बहुत दुखी होते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि पता नहीं कैसे हैं, कोई भक्त मंदिर में तो बहुत शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करते हैं, जब मंदिर के बाहर जब जाके एक भौतिकवादी की तरफ रहते हैं, वो पता है मेरे को कैसे लगते हैं, एक हैमर को लेके मेरे सर पे मारना। इट इज़ लाइक दैट। ये मुकुंद है, मेरा समय तो बहुत विनम्रता को प्रकट करता, जब बाहर जाके साधारण लोगों को मिक्स करके साधारण लोगों की तरफ रहता है।
इज टेकिंग एन हैमर एंड हिटिंग ऑन माई हेड, ऐसा बोला। इसलिए इसके मैं 10 लाख जीवन के बाद क्या दूंगा, कृपा दूंगा। बाहर मुकुंद सुन रहे थे, 10 लाख जीवन, 10 करोड़ जीवन के बाद मेरे को महाप्रभु की कृपा मिलेगी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कूद रहे थे, नाच रहे थे। दिन महाप्रभु ने बोले, अरे इसको इतनी विश्वास, 10 करोड़ जीवन के बाद इसको बुलाओ। सब बुलाने गया तो वो हरि बोल, अरे जबरदस्ती पकड़ के महाप्रभु बुला रहे। ले गए तो महाप्रभु, इतनी विश्वास आपको। फिर महाप्रभु ने तुरंत क्या किया, कृष्ण प्रेम प्रदान की। नहीं सो वृंदावन वृंदावन अभी जा रहे हैं। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, सो महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया। सो बहुत आसान है भगवान को प्रसन्न करना। जब हम देखते हैं दूसरे में कुछ गुण है, नहीं सुबह उसके गुण को देखने मात्र से क्या हो जाता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ करना है, नहीं। सो दूसरे को एडवांसमेंट को देख के हमको बहुत प्रसन्न होना चाहिए, नहीं। ऐसे नहीं कि हम कुछ करें उसको क्या करें, नीचे करने के हम प्रयास करें। सो प्रभुपाद ने बोले हैं, सो हम एक साथ रहना चाहिए। कैसे? कोऑपरेशन। अंतिम शिक्षा 2 दी है प्रभुपाद। क्या क्या दिए हैं? एक कोऑपरेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ को लेके चलें। सो कोऑपरेशन मतलब है जब तक हम नॉन एनवीएस प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे देयर वोंट बी एनी कोऑपरेशन। सो जब हम नॉन एनवीएस प्लेटफॉर्म में जब पहुंचेंगे देन कोऑपरेशन को बात हो सकती है। खासकर इस कलयुग में क्या है, हिपोक्रेसी है, लड़ाई है, कोरल एंड हिपोक्रेसी, नहीं कपट है और लड़ाई एक दूसरे का, एक दूसरे को ईर्ष्या करना, ये कलयुग का लक्षण है। नहीं हम किसी को ईर्ष्या करते हैं ये ऐसे, पता है कैसे, जैसे एक कोल को क्या बोलते हैं, कोयला को, मतलब जलते हुए कोयला को हाथ में लेके किसी के ऊपर फेंकना। तो फेंकने के पहले क्या होगा, हैं खुद का हाथ जल जाएगा, नहीं। सो इसलिए केयरफुल रहना, नहीं। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट वृंदावन एटमॉस्फेयर हमको क्या करना होगा, नॉन एनवीएस, नहीं। हम देखते हैं शील प्रभुपाद वाज ऑलवेज नॉन एनवीएस। इवन चींटी को भी, मच्छर को भी बहुत दया करते थे, नहीं। प्रभुपाद बोलते थे, एक परपोर्ट में बोले थे कि ये लोग हैं जानवर को मारना चाहते हैं बिकॉज देर एनवीएस, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि ये जानवर है मेरे खुशी के लिए, नहीं। तो इसलिए ये नेचुरल है हम ईर्ष्या करना, क्योंकि अनंत काल से हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव है और थोड़ा मुश्किल है कंडीशन स्टेट में ईर्ष्या को छोड़ना। बट वी शुड अंडरस्टैंड कि जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं देन क्या नहीं होगा, हम वृंदावन चेतना में पहुंच नहीं पाएंगे, नहीं। सो अभी इस ईर्ष्या को हम ईर्ष्या क्यों करते हैं, वाई वी एनवी अदर्स, बिकॉज हम भगवान का हाथों को नहीं देख पाते। हम क्यों ईर्ष्या करते हैं, भगवान को हाथों को नहीं देख पाते, नहीं। हर व्यक्ति यूनिक है। कोई व्यक्ति अच्छा प्रचार कर रहा, कोई व्यक्ति अच्छी कीर्तन कर रहा, कोई व्यक्ति अच्छी कुकिंग कर रहा। सो एवरीवन हैज, मतलब वो यूनिक है एक्चुअली, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। भगवान ने इसको ये शक्ति दी है, नहीं। हर इसमें इस पूरी सृष्टि को देखेंगे, भगवान का क्रिएशन को देखेंगे कितना सुंदर है, नहीं। कल ही मैं पढ़ा रहा था, अर्जुन भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन मेरा एक अंश का विभूति को आपको बताता हूँ, मतलब एक बाल, भगवान का एक बाल का एक अंश है वो कर्णोदक्ष विश्व है, और उसी से ये पूरी सृष्टि होती है। और कितनी भी विभूति है, करोड़ों ब्रह्मांड निकलती हैं भगवान का एक अंश।
कितनी सुंदर है ये सृष्टि। इसी तरह में हर जीवात्मा में अलग अलग भगवान ने क्या किए हैं, क्वालिटी दी है, उसको देखना आना चाहिए। हम तो सोचेंगे इसकी तरफ मैं भी बनूं, जैसे एक कथा है फूल और हाथी। हाथी नहीं सोचता अरे यार इस फूल कितनी सुंदर है, इतनी सॉफ्ट है, और मैं देखिए कितनी रफ हूँ। और ये फूल सोचती हैं ये हाथी कितनी स्ट्रांग है, मैं कितनी नाजुक हूँ। तो हाथी ने क्या किया, पूरी शरीर में फूल लगा के और पूरा लोट फोट किया। अच्युत प्रभु सुन रहे हो क्या कर, सुनो क्या कर, थोड़ी ना कुछ कथा बता रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल बिहेव लाइक दिस। आप लोग के लिए मेहनत करके तैयारी करके आएंगे, कंप्लीट इंडिफरेंस। समझ में नहीं आता। तो क्या बोल रहा था, किसी को इंटरेस्ट नहीं है दे कैन गेट आउट फ्रॉम हियर, जा सकते। आपको जरूर जबरदस्ती 5 बजे है जाके प्रसाद पाओ। हाँ किसी को इंटरेस्टेड है बैठो, ये अपने मूड ऑफ कर देते। समस्या है, क्या बोल रहा था। और हाथी और फूल क्या करते हैं, कंपैरिजन। मेरा वो ख़त्म हो गया, फ्लो ख़त्म, आगे बढ़ गए थे हाथी। तो समझ में आ गया। एनीवे सो इमिटेट करने से वो चेंज नहीं होगा। एक फूल हाथी नहीं बनेगा और हाथी फूल नहीं बनेगा, नहीं। इसी तरह है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण हैं, वैरायटी है। वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। मान लीजिए इस जगह में पूरा एक ही तरफ गुण है, एक ही तरफ दिखते हैं, एक ही गुण है, तो कैसे होगा, अटर बोरिंग होगा नहीं। आध्यात्मिक लोग में पूरी वैरायटी से भरा हुआ है, नहीं। भगवान कृष्ण के देखो अनेक गोप हैं, अनेक गोपियां हैं। और द्वारका लीला में देखेंगे रुक्मिणी एक साइड, एक दिन सत्यभामा, नहीं। सत्यभामा का अलग ही मूड है और रुक्मिणी मैया का अलग ही। देयर इज वैरायटी, नहीं। सो हमको ये समझना है, नहीं, देयर इज सो मच ऑफ वैरायटी। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद इस आंदोलन में भी कैसे शुरू किए थे। प्रभुपाद ने एक एक गुण को देखा, उसको प्रभुपाद ने फैन किया। इसको ये आता है, उसमें आपको क्या आता है, आपको कॉर्विंग आता है, चलो डीटी स्कोर करो, नहीं। म्यूज़िक आता है, आप हरिनाम को करो, संकीर्तन करो, एल्बम निकालो, नहीं। सो प्रभुपाद ने क्या किया, उससे फैन किए, नहीं। सो दिस इज हाउ द मूवमेंट स्टार्टेड। सो प्रभुपाद बोलते थे कि ये मंदिर है, ये सारे मंदिर वैकुंठा है। वैकुंठा मतलब ये नहीं है इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, नहीं है। इससे वैकुंठा नहीं बनती है। ये सब कैसे बनते, मंदिर तो क्या बोलते, ब्रिक्स से बनती हैं और मिट्टी से बनती है, नहीं, सीमेंट से बनती है। सो प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा मंदिर ऐसे नहीं बनता है, नहीं। वो वैकुंठ बनाना है तो उधर के रेसिडेंट के ऊपर जिम्मेदारी है उस मंदिर को क्या बनाना, वैकुंठ बनाना, नहीं। दैट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेसिडेंट हु आर स्टेइंग देयर। वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना, प्रॉपर चरित्र आचरण में दिखाना। प्रभुपाद बोला करते थे कि कोई व्यक्ति मेरे को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, एटलीस्ट सम हैंडफुल ऑफ डिवोटीज मुझे मिल जाएं, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, 18 दिन में मैं पूरी विश्व को क्या कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। प्रभुपाद सेड लाइक even if I get a handful of devotees and then they follow me just like Goswamis, I can conquer the world in 18 days. कहने का मतलब है there is nothing more attractive than Vrindavan, नहीं। जब कोई व्यक्ति गंभीरतापूर्वक इस नियमों को पालन करेगा, आचार्य दिया गया नियमों को, he will be very attractive. And who is more attractive than Krishna? नहीं, ये नियमों को पालन करने वजह से कृष्ण बहुत आकर्षित हो जाते हैं और उस स्थान में कृष्ण का प्रेजेंस फील होती है, एंड देन एवरीवन विल गेट अट्रैक्टेड बाय दैट। इसलिए हमको नॉन इन्वेस्ट बनना है, नहीं। सो ये हमारा जिम्मेदारी है
इस स्थान को क्या बनाना? वृंदावन कॉन्शियसनेस। ठीक है, मान लीजिए आप शरीर छोड़ रहे हो, देन क्या होगा? कोई बताए? सिंटू प्रभु, आप तो छोड़ने वाले, बताओ, दे दीजिए माइक माइक। इसका कोई पेपर से रेफरेंस है? ये तो है ही नहीं, ये तो लक्ष्य है ना छोड़ना। तो जैसे कि हम बच्चों के पहले ये बताओ, जब शरीर छोड़े तो आपको क्या होगा? ब्लिसफुल लगेगा, हैप्पीनेस लगेगा। अच्छा, अभी भी तो प्रसाद पाते हुए तो हैप्पीनेस लगती है। हाँ, तो क्योंकि वो भी कृष्ण से डिफरेंट है। अच्छा, अब अभी क्या? ठीक है, और कोई आप लोगों में कोई सोचा ही नहीं है, शरीर तो छोड़ना ही नहीं है, आप लोग छोड़ें, कोई भगवत धाम जाने की तो इच्छा ही नहीं है, कोई सोचा ही नहीं, आप लोग नहीं सोचे हैं? बताओ। डेस्टिनेशन पता है कि अरे आप भगवत धाम विमान आ चुके हैं, आप क्या? सो आपकी क्या फीलिंग होगी, क्या क्या हो रहा होगा आपका शरीर में? ओके ओके, सर यस। और चलिए वो प्रभु जी को देखते हैं क्या। प्रभु जी मतलब थोड़ा उदास रहेंगे, दुख होगा। यहाँ पे मैं और मतलब ज़्यादा सेवा नहीं कर पाया, वहाँ भी आया है तो जाके ज़्यादा सेवा अच्छे से कर पाएंगे। आप मेरे पिक्चर के समझे नहीं, आओ तो यार, आओ गया मैं क्या बताऊँ कैसे लोगों को, दिन तो क्या तू को तो प्लान भी तो वैसे ही होगा। हाँ जी, मतलब भगवान आएंगे तो मतलब खुशी से रो पड़ेंगे। हाँ, रो पड़ेंगे, ऐसा मतलब मतलब इतना दिनों ब्लिसफुल टीयर्स आपको आंखों से आएगा, नहीं तो कितना अच्छा होगा, नहीं तो कैसे प्राप्त करेंगे प्रभु? उसको कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे मतलब भगवान जी इतना दूर थे तो इतना जम्मू के पास से मिल गए। जम्मू? अच्छा, मिल गया, ठीक है। अब उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेगा आप? सोचा नहीं, ठीक है। ये प्रश्न कोई करी नहीं, किसी लिए तो हम ढीला है, सोच ही नहीं पा रहे, इसलिए भक्ति में ढीला है। जो मनुपुर को दो कुछ उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी भगवान की रोना पड़ेगा। है, अभी रोना पड़ेगा। रोना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिकली बताओ। जैसे कि रोते रहते क्या करेंगे आप? सेवा करेंगे भगवान की। राकेश हृदय जी, क्योंकि अपने मटेरियल डिजायर को खत्म करेंगे। प्रभुपाद बोलते लास्ट टाइम में तो प्रभुपाद से पूछा था, तो प्रभुपाद ने कहा था कि आई हैव नो डिजायर्स। सो आप कैसे करेंगे खत्म? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। चंटी कैसे अभी करते हो वैसे? ठीक है, एनीवे सो हमको जैसे क्यों ये प्रश्न पूछे, सो दैट जब आप जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि अनेक जन्म के बाद अनादिकाल के बाद जब भगवान का दर्शन होगी, नहीं विल बी इन टीयर्स एंड रोमांच होगा, और क्या ही होगा वो इंसिडेंट जब भगवान जब हमको आलिंगन करेंगे, कितनी सुख देती है सिर्फ सोचने से। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं? भक्ति को अपनी तीव्रता से करूँगा, नहीं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागो सतोवृत्ति, नहीं सतोवृत्ति। सो मैं गंभीरता पूर्वक करूँगा, उत्साह पूर्वक करूँगा, विथ फुल कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन, नहीं गलत संग को त्यागूंगा, प्रजल्प नहीं करूँगा। सो इस तरह का मैं बहुत उत्साहपूर्वक भक्ति करूँगा। वाह क्या अनुभव है, क्या आनंद है, नहीं जिस तरह का अर्जुन बोलते हैं, अरे एक अंश इतनी विभूति, ये पूरी एक भगवान का अंश इतना विभूति है,
करोड़ों ब्रह्मांड भगवान से निकल है, वो मेरा दोस्त है। ये हमारा दोस्त का विभूति है। माय लॉर्ड, क्या क्या मेरा दोस्त है, नहीं कृष्ण मेरा दोस्त है। नहीं ऐसे इतनी विभूति हम देखते हैं, इतनी सब सोचते हैं, वही कृष्ण को हम मिलने जा रहे हैं, उसके लिए क्या ही नहीं करेंगे। नहीं, एक छोटी सी एग्ज़ाम पास करने के लिए 5वां क्लास से मेहनत करते हैं, और ऐसे सुंदर भगवान को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बना दिए, तो क्या होगा, उसका लक्ष्य में विश्वास है तो क्या इंटेंस प्रैक्टिस होगा ही नहीं। ठीक है, मैं इधर ही रुकता हूँ क्योंकि मेरे को दूसरा क्लास का तैयारी बिल्कुल नहीं किया। मैं भाव में आ गया लग रहा है, मैं तो 4 बजे तक करना था। सो देन आइडियल टेम्पल बनाने के लिए इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को इंस्पायर करें। द बेस्ट सर्विस वन कैन रेंडर इज टू इंस्पायर अदर्स। हम मंदिर में रह के किसी को इंस्पायर कर पाएँ, देन नेचुरली वो एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा। हमारा इंस्पिरेशनल बनना है मंदिर में रह के, नहीं है कि आपको देख के लोगों को भौतिक इच्छा आ रही है, लोगों को कुछ छोड़ने का मन कर रहा है, हर लोगों को भक्ति करने का प्रेरणा नहीं मिल रही है। सो रहा 4 बजे या 4:30 बजे सोए रहा, उठ रहा वो, अरे ये भी सो रहा, मैं भी सो जाता हूँ, समझ रहे हैं ना। सो वी शुड इंस्पायर ईच अदर। भागवत में सब ध्यानपूर्वक सुन रहे, दूसरे को देख के नोट्स ले रहा, हमको भी लग रहा है, और दूसरा पीछे बैठ के बातें करता, दिन तीसरा व्यक्ति भी प्रिजल्व करना शुरू कर रहा है, एंड देन द होल टेम्पल विल गेट स्पॉइल्ड। होती नहीं होती है, कीर्तन में भगवान के सामने नृत्य कर रहे, पीछे बातें कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, एंड क्या हो गया वो, आपने यू बिकेम द कॉज टू स्पॉइल द टेम्पल एटमॉस्फेयर। नहीं वो है नहीं, 15-20 मिनट नाच रहे हैं, इधर आ गए, इधर आके की कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो देन क्या हो गया, बिकॉज यू डोंट हैव टेस्ट और यू आर नॉट ओबीडियंट, देन आप पीवीटी पास आउट होने के बाद क्या करेंगे, वही करेंगे। देन आपने क्या किया, उस कल्चर को स्पॉइल किया नहीं। आचार्य ने कितनी मेहनत करके दिए हैं ये, और आपने 1 मिनट में तोड़ दिया, बताओ। नहीं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ नॉट योर ओन लाइफ, यू आर स्पॉइलिंग। वृंदावन एटमॉस्फेयर बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और बहुत हृदय से नहीं, आचार्य ने क्या दिए हैं उसको उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट सो ईजी। इसलिए वी शुड इंस्पायर ईच अदर। नहीं, कल वो नहीं बोल, ब्रह्मचारी इज बेस, यू नो, जब बेस ठीक रहेगा देन सारी कम्युनिटी अच्छा होगा। बेस ठीक नहीं है, कॉन्ग्रीगेशन भी वीक हो जाएंगे, वानप्रस्थ तो क्या ही होगा, वीक सन्यासी को तो क्या ही बोल, समझ रहे ना। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।